हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग सुनाएं, कैसे गुजरे आप लोगों के दिन? उम्मीद है कि अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। और तमाम जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। और हम सब के माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट करती, तकरीबन ये टाइम था तकरीबन 7:30 बजे का। और आज अम्मी लोगों की तरफ से फ़ोन आया था कि बारबेक्यू का प्रोग्राम है सिस्टर्स वगैरह का, तो सिस्टर्स वगैरह को भी इनवाइटेड किया हुआ था दूसरी जो है। तो फिर हम लोग उधर जा रहे थे। बस उन्होंने शाम को ही फ़ोन किया है तो हमारी बस फटाफट तैयारी बनी और तकरीबन 7:30 बजे हम लोग उधर जा रहे हैं। और ये हम लोग वहाँ पे आ गए थे और ये भाई और वसीम साहब और बहनोई वगैरह जो हैं और कज़न भी आए थे, तो उन्होंने ये ऊपर छत पे लगाया था कोयले वगैरह और बारबेक्यू ये बना रहे थे। बहुत मज़े का बना रहे थे। और इसके साथ ना जो मसाला लगा हुआ था ना, जो सिस्टर ने और भाभी ने मिलके मसाला जो लगाया था ना, वो बहुत मज़े का लगा हुआ था। हालांकि ग्रीन चटनी भी थी, लेकिन उसका जो मसाले का जो सब चीज़ें थी ना, वो बहुत मज़े की और सही लगी हुई थी कि बहुत मज़ा आ रहा था खाते हुए। और बहुत मज़ा आया सबको, सिर्फ मुझे नहीं बाकी सबको भी बहुत मज़ा आया कि बहुत मज़े का लगा हुआ था और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और अच्छा खासा चिकन भी था और बीफ भी था और खाते में बहुत मज़ा आया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कम पड़ गया हो, क्योंकि आपको पता है सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी छत पे और सर्दी का मौसम भी है। तो फिर सर्दियों में आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो वो ज़्यादा ही खाई जाती हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े से खाया। और साथ में फ़िश भी थी, वो भी फ्राई हुई भी थी। साथ में बारबेक्यू खाया था और साथ में फ़िश भी खा रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त पार्टी हो गई थी। और गैदरिंग आपको पता है इस तरह की होनी चाहिए, मज़ा आता है। सिस्टर्स वगैरह और भाई उन लोगों के साथ एंजॉय करने में मज़ा आता है, तो होनी चाहिए इस तरह की गैदरिंग वगैरह। तो फिर सिस्टर ने फ़ोन किया था, भाई ने भी फ़ोन किया था, तो फिर इसलिए हम लोग गए। तो काफ़ी मज़े का माहौल बना लिया था हम लोगों ने। अब्बू भी आ गए थे तो कह रहे थे कि आप लोग इतनी सर्दी में बैठे हुए हो, बच्चों को भी, और बच्चे जो थे वो हमारे से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और माशाल्लाह से बच्चों को भी इतनी पसंद आई और वो भी इतने शौक़ से खा रहे थे। और ये सिस्टर थी, हम लोग सारे जो थे वो ऊपर ही चेयर्स वगैरह रखी हुई थी और साथ में खा रहे थे और साथ में गपशप लगा रहे थे। और मसाला जो था ना, आपको पता है बारबेक्यू में जब तक मसाला अच्छा सा ना लगा हो तब तक मज़ा नहीं आता खाने का। और मसाला भी बहुत अच्छा लगा हुआ था और वसीम साहब ने बनाया भी बहुत खूब था, मज़े का बना हुआ था। मतलब जिस तरह से पका हुआ होता उसी तरह पका हुआ था, जला हुआ नहीं था। जिस तरह बारबेक्यू करो तो जल जाता है, नहीं, ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ था और ज़बरदस्त तरीके से मसाला भी लगा हुआ था और बहुत मज़ा आया खाते हुए। और साथ में मज़ा इसलिए आया था कि सारे, जब पहले सारे हम लोग उतार रहे थे कि सब उतार के एक दफ़ा ही खाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने साथ साथ खाया ना, वो हमें ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि आपको पता है साथ साथ खाने में जो मज़ा आता है ना। और हम इन लोगों के छत पे उन्होंने झूला भी रखा हुआ, तो बच्चे वो भी साथ में खा रहे थे और साथ में एंजॉय कर रहे थे झूले भी। और पप्पो की बेटी हैं ये, तो ये भी आई हुई थी। और अभी मैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं साथ देख रही हूँ बनते हुए और साथ खाते हुए देख रही हूँ, तो मेरे मुंह में और ज़्यादा पानी आ रहा है। तो आपको पता है फिर इस तरह की चीज़ हो तो फिर मुंह में पानी आ ही जाता है।
और आप लोगों को भी देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आएगा, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी और बहुत मज़ा आया खाते हुए। और साथ में फ़िश भी फ्राई हुई हुई थी, वो भी हम लोगों ने छत पे चटनी के साथ एंजॉय किया। और कुछ जो फ़िश थी वो हम लोगों ने खाने के साथ एंजॉय किया। और साथ में सिस्टर ने बनाई हुई थी ये चना चाट, और साथ में मटन बना हुआ था और नान थे और फ़िश थे साथ। और फिर खाना थोड़ा सा खाया है। मैंने तो चना चाट खाई है क्योंकि मुझे चना चाट बहुत पसंद है, लेकिन सिंस आप लोगों ने इन्होंने खाना भी खाया क्योंकि मटन बना हुआ था, मटन बहुत मज़े का था। और उसके बाद भाई ने मंगवा लिया था गाजर का हलवा फ्रेस्को से, क्योंकि आपको पता ठंड हो और गाजर का हलवा और खाने के बाद आपको पता मीठा वैसे ही शौक़ से सारे खाते हैं, तो फिर हमने गाजर का हलवा मंगवा लिया था। और बहुत ज़बरदस्त होता है ये वाला फ्रेस्को का, तो फिर वो मंगवाया। और आपको पता है देर इतनी हो गई थी, 7:30 बजे हम लोग यहाँ बारबेक्यू करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद फिर वो खा के फिर फ़िश वगैरह खाई है और फिर खाना खाया है। और फिर ये गाजर का हलवा भाई ने मंगवा लिया था, फिर ये एंजॉय किया। और उसके साथ साथ हम लोग गपशप लगाते रहे। और काफ़ी लेट हम लोग निकले थे, घर में भी हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, क्योंकि आपको पता है जब सिस्टर्स वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं फिर गपशप लगाती हैं तो फिर उठने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है कि बस बैठ के बातें ही करते रहें। और यूके वाली सिस्टर जो है वो फिर उसने चले भी जाना था, तो फिर इसलिए पता नहीं फिर बाद में कब मुलाकात हो ना हो, तो इसलिए बस फिर दिल करता है कि। और उसके बाद एंड में फिर चाय बनाई हुई थी, कश्मीरी चाय, और सिस्टर ने शाम को ही कहवा बना के रख लिया था और बस उस कहवे को दूध में शामिल किया और मज़ेदार ड्राई फ्रूट के साथ चाय एंजॉय किया। और बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। वे भी आपको देखने में भी लग रही होगी मज़े की, लेकिन वाकई बहुत मज़े की बनी हुई थी। चलें फिर इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।